तो अब जो प्रसंग इस बार प्रारंभ किया गया है, मैं पुनः आपका ध्यान उसी ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता से उसे सुनने की कृपा करेंगे। पंक्ति तो चुनी गई और वह पंक्ति है, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इस पंक्ति में गोस्वामी जी यह निवेदन करते हैं कि उनमें कवित्व की कोई क्षमता योग्यता नहीं थी, पर भगवान शंकर की कृपा से मुझ में सुमति का उदय हुआ और तब मैं यह कहने का साहस कर पाता हूं कि रामचरितमानस का कवि तुलसी इस रूप में आप मेरा स्मरण कर सकते हैं। यहाँ पर इस पंक्ति में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन पर आज आगे दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भगवान शंकर की कृपा से मुझ में सुमति का उदय हुआ। सुमति का तात्पर्य क्या है? यदि हम संसार में किसी को बुद्धिमान कहते हैं तो उनकी संख्या तो बहुत बड़ी होती है। अनेक विद्यार्थियों को भी कहा जाता है कि यह बड़ा बुद्धिमान है और अनेक विद्वानों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। यह जो सुमति शब्द है, सुंदर मति, इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? जब इस शब्द पर आप श्री रामचरितमानस की दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि साधारणतया जिन अर्थों में बुद्धि की सराहना की जाती है, बुद्धि को महत्व दिया जाता है, इस शब्द का महत्व उससे कहीं बहुत आगे। उसको सरल रूप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता का भी क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसी स्थिति में श्री राम के चरित्र का लेखन, उनके चरित्र के लिए काव्य की जो रचना है, उसके लिए जिस बुद्धि की अपेक्षा है वह बुद्धि कौन सी है और वह शंकर की कृपा से मुझे प्राप्त हुई, इसका तात्पर्य क्या है? तो ऐसे दो संकेत हैं कि जिस संदर्भ में सुमति शब्द का प्रयोग किया गया है, और सुमति का प्रतिद्वंदी शब्द जो है वो कुमति है। रामचरितमानस में आपने यह पंक्ति पढ़ी होगी, तो सुमति कुमति सबके उर रही। तो कुमति शब्द का अगर सबसे अधिक प्रयोग किसी पात्र के लिए मानस में किया गया तो वह है महारानी कैकेयी। इतनी बार उनके साथ यह शब्द जुड़ा हुआ आपको मानस में मिलेगा कि लगने लगता है कि क्यों बार बार गोस्वामी जी इसी शब्द को महत्व देते हैं। आप पूरे प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको अयोध्या कांड के प्रारंभिक प्रसंग में कैकेयी जी के साथ यह जुड़ा हुआ शब्द मिलेगा। और सुमति शब्द का जब आप प्रयोग देखें तो जिन अनेक पात्रों को सुमति शब्द से संयुक्त किया गया उनमें तो एक श्री भरत जी महाराज है और दूसरे श्री हनुमान जी। और उन दोनों का तात्पर्य क्या है? कुमति क्या है, सुमति क्या है? आप अभी स्वामी जी से स्मरण उन्होंने स्मरण कराया श्री हनुमान जी की यात्रा का। तो श्री हनुमान जी की यात्रा में बार बार यूं साधारणतया बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। वैसे गोस्वामी जी प्रारंभ में जब भगवान नाम की वंदना करते हैं तो वहां पर
नाम की तुलना हनुमान जी से करते हुए वहां सुमति शब्द का प्रयोग करते हैं। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। इसका सांकेतिक तो वो राम नाम की महिमा के प्रसंग में है, और उसका सरल अर्थ तो यह है कि यह जो कलयुग है वो मानो कालनेमी का साक्षात रूप है, और जैसे कालनेमी को नष्ट करने का कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा हुआ, उसी प्रकार से भगवान नाम के द्वारा ये कलयुग के रूप में जो कालनेमी व्यक्ति और समाज के जीवन में दिखाई देता है उसका विनाश हो जाता है। पर वो एक महत्व के महत्वपूर्ण सूत्र को नहीं भूलना है कि श्री हनुमान जी की जो लंका की यात्रा है सुंदरकांड में बार बार इस शब्द को प्रयुक्त किया गया है। सुमति शब्द तो नहीं है, पर जैसे श्री हनुमान जी जिस समय प्रस्थान करते हैं लंका की ओर, तो आप पंक्ति पढ़ते हैं कि जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए प्रस्तुत है, चल पड़े हैं, तो उस समय जाना चह बल बुद्धि विशेखा। देवता ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी में क्या ऐसा बल और ऐसी बुद्धि है कि इस कार्य को सफलता से पूरा कर सके, और इसके लिए सुरसा को वे भेजते हैं, और सुरसा के द्वारा हनुमान जी की परीक्षा होती है, और परीक्षा के बाद सुरसा ने हनुमान जी की प्रशंसा में जो शब्द कहा वह क्या है? जिसमें सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया। अभी तक तो सुरसा जितना मुंह बढ़ाती थी हनुमान जी अपना शरीर दूना बना लेते थे, लेकिन जो ही सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया हनुमान जी ने अपने आप को अति लघु बना लिया, और अत्यंत लघु बना करके वे सुरसा के मुंह में बैठकर बाहर निकल आते। और उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि सत योजन तहि आनन कीहा अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगी विदा ताहि शरणावा। और सुरसा कहती मोह सुरन जिहि लाग पठावा बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। तुम्हारे बुद्धि और बल का मैंने मर्म पा लिया, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। तुम अवश्य श्री राम का कार्य पूरा करोगे क्योंकि तुम बुद्धि और बल के निधान। तो देवता भी हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा चाहते हैं, और सुरसा भी हनुमान जी के विषय में यही कहती है कि तुम निश्चित रूप से बलवान और बुद्धिमान हो, इससे श्री राम का कार्य पूरा करने में सक्षम होगे। सुरसा के बाद सबसे महत्वपूर्ण यह शब्दावली जननी जानकी जी के द्वारा प्रयुक्त हुई। श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में जब माँ से यह निवेदन करते हैं कि माँ मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और सामने वृक्षों में बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं, आप यदि आज्ञा दे तो मैं इन फलों को खा लूं। माँ ने सुना तो पहला वाक्य यही कहा कि तुम्हें भूख लगी हुई है, लेकिन तुम यह तो देख ही रहे हो, तुम जानते हो कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनीचर धारी। राक्षसों की विशाल सेना इस वाटिका की रक्षा कर रही। और तब श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, तिनकर भय माता मोहिनाई। मां मुझे उनका रंच मात्र भय नहीं, बस केवल मैं यही चाहता हूं कि जो तुम सुख मानो मन में, आपको मेरे इस कार्य से कष्ट न हो, और आपको यह मेरा कार्य प्रिय प्रतीत हो, तो आप मुझे फल खाने की आज्ञा दीजिए। और फिर वही शब्द आता है। हनुमान जी के लिए तो अनेक विशेषणों का प्रयोग रामायण में किया गया है, और जब उन्हें सकल गुण निधानम कहते हैं तो रामायण में भी और विनय पत्रिका में तो न जाने कितने विशेषण हैं, पर श्री हनुमान जी के लिए इस प्रसंग में
जनक नंदिनी ने जैसा अनुभव किया उसके लिए क्या शब्द आप पाते हैं? वो स्वामी जी कहते हैं, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मां ने देखा कि यह बुद्धि और बल के निधान है, और इसलिए आप ये कहती हैं कि तुम श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल का आस्वादन करो। तो श्री हनुमान जी बुद्धिमान है। ये बात बार बार पढ़ने पर या सुनने पर लगता है कि क्या हनुमान जी की प्रशंसा के लिए यह शब्दावली बहुत छोटी नहीं है, क्योंकि हम लोग बुद्धि शब्द का प्रयोग तो व्यवहार में निरंतर करते रहते हैं। और हनुमान जी के लिए अगर ये कह दिया जाए कि हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, तो शायद ये लगता है कि ये तो हजारों लाखों में अनेक बुद्धिमानों में एक विद्वान बुद्धिमानों भी हो गए। पर जब आप गहराई की दृष्टि से विचार करेंगे तब आपको लगेगा कि मानस में बुद्धि की जो व्याख्या की गई है वह बुद्धि की व्याख्या बड़ी ही विलक्षण, और जिस बुद्धि के द्वारा भगवत तत्व का निरूपण होता है, भगवत तत्व का ज्ञान होता है, वह बुद्धि नहीं है जिसे व्यवहारिक अर्थों में सांसारिक कार्यों की कुशलता के लिए, योग्यता के लिए, स्मरण शक्ति के आधार पर आप किसी को बुद्धिमान कह देते हैं। पर यहां पर बुद्धि की जो परिभाषा की गई उसकी व्याख्या के लिए मानस के अनेक बड़े गंभीर प्रसंग हैं, और मैं समझ सकता हूं कि आप लोग उसको सुनने के उपयुक्त अधिकारी हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप और भी एकाग्र होकर के इस पर दृष्टि डालेंगे। बुद्धि के संदर्भ में जिस बुद्धि की आवश्यकता है, वैसे तो गोस्वामी जी ने एक व्यंग्यात्मक वाक्य भी लिखा कि कलयुग में तो सारी परिभाषाएं बदल जाती श्रेष्ठता की, और उस समय उन्होंने जो व्यंग्यात्मक शब्द लिखे हैं वो सभी अनेक व्यक्तियों के संदर्भ में, या जो व्यक्ति समाज में संत माने जाते हैं, पंडित माने जाते हैं, वक्ता माने जाते हैं, उन सब के प्रति उसमें व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये भी कहा गया कि भाई कलयुग में तो बुद्धिमान और सयाना होने का एक ही लक्षण है, क्या? कोई सोई सयान जो परधन हारी, और जो कर दम्भ सो बड़ आचारी है। जो व्यक्ति कौशल से दूसरों के धन को हड़प कर ले तो लोग कहते हैं बड़ा बुद्धिमान। माने बुद्धिमत्ता की परिभाषा अगर दूसरे का धन हड़प कर लेना हो तो इस युग की विडंबना है। किंतु वस्तुतः बुद्धि क्या? इस समय भगवद गीता और मानस का अगर तुलनात्मक आप अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान कृष्ण जिस बुद्धि योग की चर्चा अर्जुन के उपदेश में करते हैं, मानस में उस बुद्धि की व्याख्या आपको उत्तरकांड में ज्ञान दीपक के प्रसंग में मिलेगी। प्रसंग सरलता से अगर सरल शब्दों में कहें तो गोस्वामी जी ने तो एक पहेली के रूप में वह प्रसंग मानस में प्रस्तुत किया, क्योंकि उनकी जो शब्दावली है वो बड़ी अनोखी। उस शब्दावली में उन्होंने प्रारंभ में से किया, सुनो तात यह अकथ कहानी। कहानी का अर्थ जो कही जाए और अकथ का अर्थ जो न कहा जा सके। गोस्वामी जी या काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जो मैं सुना रहा हूं वो अकथ कहानी, अकथ कहानी है। अगर अकथनीय है तो आप कह रहे हैं, और उसके साथ साथ उसके लिए शब्द जोड़ दे रहे हैं कि कहानी। तो वो कहानी शब्द जो है बहुत गंभीर अर्थों में तो समाज में प्रयुक्त नहीं होता। काल्पनिक जैसे कोई बात हो तो कहेंगे भाई ऐसी कहानी मैंने सुनी है, ऐसी कहानी कही जाती है। और मैं अपने बाल्यावस्था का संस्मरण भूल नहीं पाता। वो बहुत वृद्धा थी, सब लोग उनको बुआ कहते थे, बुआ कह लीजिए। बहुत सुंदर कहानियां सुनाया करती थी। तो कहानियां तो सब कल्पित ही होती थी, पर बचपन में वो बड़ी आकर्षक तो प्रतीत होती हैं। पर एक उनका कार्य था जिसका महत्व बाद में समझ में आया। उस समय तो कहानी अच्छी लगती थी,
अंत में जो वाक्य कहती थी वो तो लगता था कि ठीक है कुछ कह रही हूं। तो वो अंत में कहा करती थी, कहनी बड़ी झूठी कि बात बड़ी मिठी, घड़ी घड़ी विश्राम बोलो सीताराम। तो उसमें जो शब्दावली है वही है कि कहानी सुनने में बड़ी मीठी लगती है पर यूं तो वो झूठी है। पर तुम्हें उसको सुन करके आनंद आया होगा तो एक निवेदन के रूप में कह सकते, कहने का उनका उद्देश्य रहा होगा कि अब झूठी बात सुनाई जाए और मनोरंजन किया जाए तो शायद ये पाप तो नहीं है। तो उन्होंने कहा सब राम नाम का स्मरण करो, कहानी समाप्त हो गई। उस समय गोस्वामी जी जब उस अकथ कहानी का वर्णन करते हैं तो उसमें कठिनाई क्या है, थोड़ा सोच का विषय है, पर अब जब वो बुद्धि योग की चर्चा होगी तो उससे तो कहना ही होगा। उसमें यह कहा गया कि जीव जो बंधन से युक्त है उसको बंधन से मुक्त कैसे किया जाए, और बंधन से मुक्त करने के लिए एक काव्य में रूपक प्रस्तुत किया गया कि जैसे कोई गांठ उलझ गई हो और वो गांठ सुलझानी हो, और सुलझाने के लिए किसी व्यक्ति के हाथ में वो उलझी हुई रस्सी दे दी जाए और उसके साथ साथ अगर अंधेरा हो तब क्या होगा। अब वो तो चेष्टा अंधेरे में भी कर सकता है पर वो गांठ कैसे खुलेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो गांठ पड़ी हुई है उसको खोलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश भी साधारण नहीं चाहिए। वह गोघृत के द्वारा दीपक प्रज्वलित किया जाए और उसके प्रकाश में ही इस ग्रंथ का निराकरण होगा या ग्रंथ से व्यक्ति मुक्त होगा। लेकिन अकथ कहानी क्यों हो गई? उसके साथ साथ यह भी कह दिया गया कि ग्रंथ वस्तुतः वास्तविक नहीं है, यह अकथ कहानी हो गई। इतना बड़ा समारंभ किया जाए, ग्रंथ से मुक्ति के लिए इतना प्रयत्न किया गया, पहले गाय लाई गई, उसको चारा खिलाया गया, बछड़ा लाया गया, अहीर के द्वारा दुहवाया गया, उस दुहवाने के पश्चात जो है अग्नि पर उसे परिपक्व किया गया, उसके बाद उसको शीतल किया गया, शीतल करने के बाद फिर उसमें जावन डाला गया, दही के रूप में फिर उसके बाद मथा गया, मथने के बाद मक्खन निकला, और तब कहीं मक्खन को घी के रूप में बदलना है, और घी के रूप में बदलने के बाद जब वो प्रकाश होगा तो उसमें बैठ करके गांठ खुल जाएगी। तो इतना लंबा वो प्रयास है कि वो एक एक शब्दावली पढ़ करके व्यक्ति घबरा जाता है, और अधिकांश लोग तो उन प्रसंगों को यही सोच लेते हैं कि ठीक ये शायद हमारे काम की नहीं। तो उस प्रसंग में एक और तो ये कहा जाए कि जो ग्रंथी को ग्रंथ से मुक्त होना चाहता है उसे प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश के लिए गोघृत की आवश्यकता है, और उसके लिए इतनी साधना की आवश्यकता है। और उसके बाद यदि यह कह दिया जाए कि वस्तुतः तो ग्रंथ है ही नहीं, गांठ है ही नहीं, तो गांठ यदि है ही नहीं तो फिर गाय और उसके द्वारा इतना परिश्रम करके दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है। अब इसको मैं सरल से सरल रूप में रखना चाहूंगा, और उसका तात्पर्य यही है कि जिस बुद्धि के द्वारा हम और आप वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ उनका विश्लेषण करते हैं का उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है, जैसे आप यूं कह लें वेदांत में महावाक्य को बड़ा महत्व दिया गया और गुरु के द्वारा महावाक्य का उच्चारण सुन करके ही शिष्य को तत्व ज्ञान होता है, ऐसी वेदांत शास्त्र की मान्यता है। वो 4 महावाक्य हैं। अब उसको यूं आप देखें कि वो महावाक्य अगर उनका शब्दार्थ किया जाए तो वो तो सरल ही शब्दावली है। तो जो शब्दावली है और उसका जो अर्थ है और जो 4 महावाक्य है वो तो कोई भी दोहरा सकता है, किंतु किसी के दोहराने के मात्र से तत्व बोध होता है क्या? अगर ऐसा है तो आप ग्रंथ में महावाक्य पढ़ लीजिए, आपको तत्व बोध हो जाना चाहिए। फिर ये गुरु के द्वारा महावाक्य का श्रवण हो
इसकी क्या अपेक्षा है? और उसको दृष्टांत के रूप में इन्होंने कि रावण जो है शास्त्रों का महान पंडित, उसके द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना बड़ी प्रसिद्ध है और शंकर जी को स्तुति तो बहुधा लोगों के द्वारा गाई जाती है। छोटी सी स्तुति है पर बड़ी प्रभावोत्पादक है, शिवतांडव, और उसके नाम से ज्योतिष के भी ग्रंथ विद्यमान है। और एक संगीत का जो माध्यम है जिसके लिए बताया गया कि उसका पहला नाम रावण हत्था था, तो रावण संगीतज्ञ भी है, रावण शास्त्रों का पंडित भी है, रावण अनेक कलाओं की विलक्षणता उसके जीवन में है। और उसके साथ साथ आप यह भी देखेंगे कि वो तपस्या करने में बड़ा सक्षम है और तपस्या और योग के संदर्भ में भी, योग में जिस एकाग्रता की आवश्यकता होती है, रावण के जीवन में उस एकाग्रता का ऐसा परिचय मिलता है कि आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति में इतनी अधिक क्षमता थी। वो प्रसंग आप मानस में पाते हैं, त्रिष्ठा जनक नंदिनी को नित्य जो है युद्ध का समाचार देती है। कुंभकर्ण मारा जा चुका है, मेघनाथ की मृत्यु हो गई है, पर जब त्रिष्ठा ने ये सुनाया कि युद्ध में श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है, पर उस युद्ध की समस्या यही है कि प्रभु के बाणों के द्वारा रावण का सिर कट जाता है, रावण की भुजाएं कट जाती हैं, पर नवीन सिर और नई भुजाएं निकल आती हैं और उससे उसकी मृत्यु नहीं होती। जनक नंदिनी व्याकुल होकर के त्रिष्ठा से पूछती है कि क्या मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि रघुपति सर सिर कटे हुए मरे? प्रभु का बाण अमोघ माना जाता है और उस बाण से काटने पर भी नहीं मरता, क्यों? तो त्रिष्ठा ने बड़ा अद्भुत रहस्य प्रकट किया। उसमें त्रिष्ठा ने कहा उसमें कारण आप, किस रूप में? तो त्रिष्ठा ने ये कहा कि रावण निरंतर हर क्षण आपका ही ध्यान करता रहता है। आप और हम ध्यान करेंगे तो कमरा बंद कर लेंगे और ये भी चाहेंगे कि मच्छर और मक्खी ना हो, पर जो व्यक्ति इतने दिनों से युद्ध कर रहा है, युद्ध में निरंतर जिसके ऊपर बाण का प्रहार हो रहा, अनेक बंदरों के द्वारा प्रहार हो रहा, और उस समय भी वह इतना तन्मय रह सकता है। मच्छर मक्खी से हम लोग का ध्यान टूट जाता है और इतने बड़े बड़े बाणों के प्रहार से भी जो ध्यान से विचलित नहीं होता। यह वर्णन स्वयं त्रिष्ठा ने जनक नंदिनी को सुनाया। तब आपने वो पंक्ति यदि पढ़ी होगी तो आप पाएंगे कि प्रभु के सामने समस्या यह है कि जब तक रावण जानकी जी के ध्यान में डूबा रहेगा, पदाकार रहेगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो अन्यत्र तो चेष्टा की जाती है कि व्यक्ति का ध्यान लगे, एकाग्रता के लिए साधन किए जाते हैं, पर त्रिष्ठा ने कहा अब भगवान श्री राम को ऐसा बाण चलाना पड़ेगा कि रावण का ध्यान टूट जाए। लागत सर होई विकल छुट जाई तो ध्यान। भगवान राम जब तक रावण का सिर और रावण की भुजाएं काटते रहेंगे, कटने के बाद भी उनका पुनर्निर्माण हो जाएगा, क्योंकि इस मूल जो केंद्र है रावण का हृदय, रावण निरंतर आपके ध्यान में ही डूबा रहता है। और आगे बढ़कर के त्रिष्ठा ने कहा कि रावण की समस्या यह है कि आपके ध्यान में तो डूबा रहता है, पर आप किसके ध्यान में डूबी रहती है इस पर उसकी दृष्टि जाती नहीं। रावण आपका ध्यान कर रहा है और आप निरंतर श्री राम का ध्यान कर रहे हैं और श्री राम के उदर में ही सारा ब्रह्मांड है। तो प्रभु को ऐसा लगता है कि यदि मैं बाण चला दूं तो रावण के साथ साथ संसार का भी तो विनाश हो जाएगा। तब उपाय क्या है? त्रिष्ठा का उपाय यही है कि प्रभु जब ऐसा बाण चलावे कि जब रावण जो है ध्यान से विरत हो जाए, लागत सर होई ही विकल, और कोई प्रयत्न आज तक उसको ध्यान से विचलित नहीं कर पाया, लेकिन जब ऐसा बाण प्रभु चलावेंगे कि वो ध्यान से विचलित हो जाएगा, तब रावण ही मारी है क्षमा कृपा निधान, प्रभु रावण का वध तत्काल कर देंगे।
तो कितना बड़ा ध्यान योगी है वो इसका दृष्टांत है। और वो यज्ञ में भी बड़ा निष्णात है। क्या एक दिन भीषण युद्ध के संदर्भ में ही तो भगवान राम से सूचना देते हैं। ये कहा गया कि रावण यज्ञ कर रहा है, पर उसके बाद भीषण का अगला वाक्य बड़ा अनोखा है। रावण योगी है, ध्यान में इतनी एकाग्र होने की क्षमता है, उसको ध्यान से विचलित करना होगा। रावण यज्ञ करने में कुशल है, महापंडित है, और महापंडित रावण वो रामचंद्र का आपने जरूर पढ़ा होगा। यशोदास जी ने श्री राम के चरित्र जो काव्य लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि रावण के यहाँ जब एक बार ब्रह्मा वेद पाठ करने लगे तो रावण ने उनके भी पाठ में अशुद्ध निकाल दिया, शुद्ध पाठ नहीं हो रहा। जो ब्रह्मा के पाठ जो भी भूल निकाल दे और यज्ञ करने के लिए प्रस्तुत है, पर अगला शब्द क्या है? तो महाराज उस यज्ञ का परिणाम क्या होगा? आप यज्ञ करते हैं, कभी मिलता है परिणाम, कभी नहीं मिलता है। तब विभीषण जी कहते हैं कि रावण जो यज्ञ कर रहा है वो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अमर हो जाएगा, सिद्ध भय नहीं मरी। तो उसके बाद एक शब्द बड़ा अनोखा नहीं जोड़ दिया, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। ये अगर यज्ञ पूरा हो गया तो ये अभागा नहीं मरेगा। अब जो कोई नहीं मरे तो उसको सौभाग्यशाली हो मानते हैं, ये कहते बड़ा अभागा है। भगवान श्री राम आदेश देते हैं हनुमान जी को, अंगद को, कि रावण का यज्ञ जाकर के नष्ट करे। एकांत स्थल में रावण बैठा हुआ यज्ञ के संदर्भ में निमग्न है। उस समय हनुमान जी और अंगद जाते हैं और रावण की छाती में अंगन में जाते हुए लात लगा दिया, लेकिन इतना होने पर भी रावण नहीं उठा। कितना सहिष्णु है, लात खाने के बाद भी जिसको कोई अपमान का बोझ नहीं हुआ तो बैठा रहा। लेकिन अंगद ने उसकी व्याख्या व्यंग्यात्मक रूप में की, रणते ले भागीर आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। और उसके पश्चात वो यज्ञ कैसे नष्ट होता है, ये इन सारे प्रसंगों का उद्देश्य क्या है। रावण में यज्ञ की क्षमता है, रावण में ध्यान की क्षमता है, रावण में शास्त्रों का पांडित्य है, रावण में तपस्या करने की इतनी विशाल क्षमता है कि उसका वर्णन करना भी कठिन। इसलिए कोई मुनि उसके सामने नहीं टिक सकता था, क्योंकि मुनि के पास तपस्या का बल है और रावण के पास तपस्या के साथ साथ अन्य बल भी विद्यमान, शरीर का, शस्त्र का, सभी बल उसमें विद्यमान। और उसको आप महावाक्य के संदर्भ से जोड़ के देख सकते हैं। क्या मंदोदरी बार बार यह चाहती है कि किसी प्रकार से ये श्री राम के प्रति रावण के हृदय में भक्ति का उदय हो जाए, और जो अन्याय पूर्वक किसने जनक नंदिनी का हरण किया है और जनक नंदिनी को लौटा दे, और शरणागति यदि हो जाता है तो लंका का विनाश रुक जाएगा। बार बार वो रावण को समझाने का प्रयत्न करती है, और उसमें एक प्रयत्न में उसने विराट रूप का वर्णन किया। रामायण में, महाभारत में, गीता में विराट रूप के वर्णन का बड़े महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। तो विराट रूप का दर्शन तो नहीं, पर विराट रूप का वर्णन मंदोदरी ने रावण से किया और ये कहा कि राम को क्या केवल आप एक व्यक्ति मानते हैं क्या? विश्व रूप और वंशमणि करो वचन विश्वास, विश्वास कीजिए कि यह जो श्री राम है यह विश्व रूप है, सारा ब्रह्मांड ही राम का शरीर है। पद पाताल शीश अधिधामा, वह श्री राम का चरण पाताल है, और यह जो आकाश है उनका सर है, और ये सारे ब्रह्मांड के जितने विश्व प्रपंच है वो श्री राम के शरीर का ही स्वरूप है। और उसका वर्णन करने के बाद मंदोदरी ने रावण को देखा, और उसका परिवसान एक अर्थ में देखें तो महावाक्य में हुआ। रावण ने जो बात कही वह बड़ी पांडित्य की भाषा में कही। रावण ने कहा कि तुम मेरी पत्नी के नाते मैंने तुम्हें सदा स्नेह से देखा, तुम इतनी बड़ी विद्वान हो उसका पता तुम्हें याद चला, और तुमने ऐसा भाषण दिया है
कि उस भाषण को अगर कोई समझ ले तो उसे मुक्ति मिल जाए। यही जो वेदांत का फल है वो उसने कहा। रावण से मंदोदरी से रावण कहता है कि तुमने जो वर्णन किया तब बत कही गुण, तो तुम्हारा भाषण सुनने में जैसा लगता है वैसा उसका अर्थ नहीं, वो गुण है। और वो तो अच्छा हुआ कि मुझ जैसा महापंडित सुन रहा है। साधारण व्यक्ति तो सुनता तो उसको उल्टे से दिखाई देता। क्या साधारण व्यक्ति सुनता तो उसको ये लगता कि मंदोदरी पत्नी अपने पति के प्रति भक्त और पतिव्रता होते हुए भी रावण के शत्रु राम की प्रशंसा कर रही। तो उसको ऐसा लगता है कि मंदोदरी का कार्य तो पात्र धर्म के अनुकूल नहीं। तो उसका रहस्य तो मैं समझ गया। और फिर रावण ने मंदोदरी को बताया कि तुम्हारे कहने का क्या अर्थ था। अब ऐसा कोई श्रोता मिल जाए कि जो वक्ता को ही बताने लगे कि जो तुमने कहा है वो सुनने में ऐसा है, तो उसका वास्तविक अर्थ ये है, तो कहनी क्या है। मंदोदरी से रावण व्याख्या करता है क्या, तब बचते ही गुण मृगलोचन। और अगर कोई सुन ले और सुन के समझ ले तो उसे मुक्ति मिलेगी। महावाक्य के द्वारा मुक्ति मिलती है। रावण कहता है तुम्हारे भाषण से मुक्ति पाई जा सकती है क्या, रूप का रूप सकल से गावा और अति विशाल भय मोह सुनावा। तुमने ऐसा लगा कि शत्रु का एक रूप मेरे सामने प्रस्तुत किया, मुझे डराने की चेष्टा की, लेकिन जब गहराई से मैंने विचार किया तो मैं समझ गया यह वर्णन अयोध्या के राजकुमार का तो हो ही नहीं सकता। आकाश जिसका चरण है, सिर जिसका आकाश है, ये वर्णन मेरा हो सकता है, उस राजकुमार का नहीं। दो हाथ वाला साधारण सा राजकुमार, ये विशालता तो मुझे है और ये सारे ब्रह्मांड को मैंने जीत लिया है। तो वो भी कह सकती हो कि सारा ब्रह्मांड मेरा शरीर है। तो तुमने जो कुछ कहा उसका तात्पर्य था कि तुमने क्यों नाम बदल दिया। प्रशंसा में तुमने नाम तो लिया राम का, लेकिन वस्तुतः वर्णन मेरा किया। और उसका वाक्य लोचन समझ सुखद सुरत भवमोचन रिपुकर रूप सकल तय गावा अति विशाल भय मोही सुनावा। लेकिन इतना वाणी में दम्भ हो सकता है, तो समझ पड़ा प्रसाद तक हो रहे, मैं समझ भी पाया तो तुम्हारी कृपा से। और व्याख्या क्या थी, ये जो तुमने वर्णन किया है वो वर्णन किसका है, जानो प्रिया मोरी चतुराई ये भी कहो मोर ब्रह्मकाई। ये वर्णन तुमने मेरा ही किया है, और मेरा किया है तो तुमने शब्द की रचना कर लिया। तो मेरा नाम राम न लेकर के तुमने राम लिया। शायद तुम परंपरा से मानती हो कि पति को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए तुमने मेरा नाम न लेकर के मेरा एक नया नाम रख दिया। पर वर्णन तो उस राम से नहीं मिलता है, मैं ही राम। अब आप सोचे, शिवोहम या रामोहम सोहम, यह तो महावाक्यों में आते ही है। सोहम कहने वाले, सोहम तो महावाक्य के अंतर्गत ही है। अब सोहम में कोई शिवोहम कहे या रामोहम कहे, वो उस वाक्य की दृष्टि से तो उसमें क्या अंतर पड़ता है। किंतु रावण को क्या हम तत्ववेत्ता मान सकेंगे क्या। महावाक्य का उच्चारण करने पर भी शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है वैसा होते हुए भी उसी वाक्य का उच्चारण हो रहा है। लेकिन जब मंदोदरी ने रावण की व्याख्या सुनी तो मंदोदरी समझ गई क्या, मंदोदरी मन मह अस ठयो प्रिय काल बस मति भ्रम भयो। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने को पंडित मानते हैं, कोई इससे बड़ा पंडित है नहीं। और जब कोई ऐसे भ्रम को सत्य मान ले, रामायण में इसको बहुत अनेक दृष्टांतों से समझाया गया कि रजत सीप भास जिनी यथा भानुकल बारी जगत निषात हुकाल सोई भ्रमण सकई कोई पार। आपने कभी देखा, गर्मियों में रेती को दूर से देख करके जल का भ्रम होता है, सीप को देख करके चांदी का भ्रम होता है। अब वो भ्रम तो नहीं सकती, को न चांदी है और न जल है। पर जब अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारा भ्रम है, तो कहेगा
तो मुझे समझा जाओ, जिसको आंखों से मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, तुम्हारे कहने से क्या होता? मानव मंदेतरी को ये समझ में यह बात आ जाती है कि अपने पांडित्य के अभिमान में रावण अपने को भले ही यह दिखाने की चेष्टा कर रहा है कि वह राम हूं, पर वस्तुतः इसके पीछे यह तत्व ज्ञान नहीं है जो सचमुच मुक्ति को देने वाला है। तब ज्ञान दीपक का सरल अर्थ जो है, कविता को अलग कर दीजिए, उसका अभिप्राय यह है कि जिस बुद्धि के द्वारा हम विचार करते हैं का वेदांत के ग्रंथ में, शास्त्र के ग्रंथ को समझना किसी बुद्धिमान के लिए जरा भी कठिन है। और वेदांत शास्त्र में तो विचार का, ज्ञान का बड़ा महत्व है। पर ज्ञान दीपक का अर्थ यह है कि जिस बुद्धि से आप सांसारिक विषयों का विचार करते हैं, या जो शब्दावली का जो अर्थ आप लेते हैं, अगर आप सचमुच का तात्पर्य सही अर्थों में समझना चाहते हैं तो पहले बुद्धि को इतना विशुद्ध कीजिए कि वह विशुद्ध बुद्धि जो है उसके द्वारा जब आप उस सत्य को दोहराएंगे, वाणी से उच्चारण करेंगे, महावाक्य का श्रवण करेंगे, तो सचमुच आपको आपके जीवन में जो भ्रांति जन्य ग्रंथि है उसका निराकरण हो जाएगा। और इसलिए पूरे प्रसंग को तो मैं क्या कहूं, कितने लोग पढ़ते होंगे मैं तो नहीं जानता, और कई लोग तो मेरे विषय में कई बार कह दिया करते कि उनकी कथा तो सिर से ऊपर निकल जाती है। मैंने क्या बकवास कर रहे हैं क्या? उसका अर्थ यह है कि आप उसको उन प्रसंगों को शायद सुनने से थोड़ा घबराते हैं जो प्रसंग तो रामायण के लिए परमावश्यक है। क्योंकि कल जो बात आपके सामने कही गई थी, वो स्वामी जी कहते हैं रावण का परम फल ये, रामायण के पढ़ने का फल ये है कि दावण अविद्या पंच जनित विकार से रघुवर हर, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से मुक्त कर देना रामायण का चरम उद्देश्य। साधारण उद्देश्य भी है और उसकी प्राप्ति तो लोग करते हैं, पर उसका जो चरम उद्देश्य है उसे व्यक्ति नहीं इस पर दृष्टि है और उसे पाने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है। ज्ञान दीपक का सीधा सा तात्पर्य है कि बुद्धि से किसी वस्तु का अर्थ लेने और महावाक्य का श्रवण करने या उसके संदर्भ में विचार करने से पहले आपकी बुद्धि शुद्ध भी है कि नहीं शुद्ध है। और ये बुद्धि शुद्ध करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी कठिन है कि वह तो बहुत कठिन है, जिसके लिए स्वयं मानस में कहा गया, काट कठिन समुगत कठिन साधक कठिन विवेक हो गुणाक्षर न्याय जो कोई प्रत्यो अनेक। उसमें विस्तार से उसकी व्याख्या उपयुक्त नहीं है, तो आप देखेंगे। सरल सा तात्पर्य, बुद्धि की निर्मलता का उपाय क्या है? उन्होंने कहा पहले श्रद्धा चाहिए। वही श्रद्धा की तुलना उन्होंने गाय से की। गाय के लिए आवश्यक है कि चारा खिलाया जाए। उन्होंने कहा कि जो नाना प्रकार के सत्कर्म साधन है वो चारे की तरह है, और उसके पश्चात उसको धोने के लिए बर्तन चाहिए। उनका विश्वास का बर्तन, निर्मल मन का अहीर, और जो गाय श्रद्धा की गाय साधना के तृण के द्वारा परितृप्त है, उसको जब व्यक्ति दुहेगा, और दुहने वाला भी गन्ने हाथ वाला लो तो बड़ी जल्दी दूध से फैलता। तो दुहने वाला कौन? निर्मल मन अहीर निज दासा। आपका जो निर्मल मन है वह अहीर होना चाहिए। उस निर्मल मन से ही जुड़ा जाएगा, और उसके साथ एक शर्त और जुड़ी हुई है, निज दासा। दुहने वाले कई घरों में दूध देते, बोले आपके मन का अहीर जो है, अगर कई घरों की गाय दुहता है तो इस दूध को नहीं दूध सकेगा। और तब जब इतनी साधना, श्रद्धा, सत्कर्म और बर्तन कौन सा होगा? वही डोर निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा, तब परम धर्म में पैर दूरी भाई, परम धर्म का उदय होगा। अब उसको फिर बताइए क्या? बोले औते अनल अकाम बनाई, निष्क्रमता की अग्नि पर पकाइए, और फिर जब दूध दही जमाना है तो उसको
जितना उबल रहा है उसके उबलने के स्थान पर उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो संतोष की वायु के द्वारा क्षमा की शीतलता अंतःकरण में आ जाए और क्षमा की शीतलता के बाद फिर मुझता मत है विचार मथानी। अब विचार कीजिए, हम और आप तो विचार शुरू से कर देते, तो रावण तो वहां विचारक था और लिखा मानो रावण के विचार में एक क्षण के लिए तो वह बात भी आ गई कि जो महानतम सत्य है। जब शूर्पणखा ने आकर के समाचार दिया कि 14,000 राक्षसों का वध उस राजकुमार ने कर दिया, तो रावण उस समय तो चुप रह गया। रात्रि में गया और पलंग पर सोया, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि नींद पड़ी नहीं, रात नींद उसको नहीं आ रही। और तब उसमें विचार था, विचार वहां भी हो रहा है क्या। रावण सोचने लगा कि खर दूषण मौसम बलवंता कि नहीं को मारे गुरु भगवंता। खर दूषण तीसरा तो मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान को छोड़ करके कौन मार सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि रावण सत्य के बिल्कुल पास पहुंच गया। यह समझ लेना कि भगवान को छोड़ करके यह कार्य कोई नहीं करता। पलंग पर लेटे लेटे बड़ा विचित्र विचारक है, समाधि नहीं लगाई और सहज भाव से उसमें वो बात आ गई। इसी पंक्तियों को पढ़ करके तो कई लोग वक्ता जो है रामायण को परम भक्त होने का प्रमाण पत्र भी देते और यह भी कहते हैं कि रावण ने तो रामनवमी को जन्मोत्सव बनाया था। वाह, रावण के इस ज्ञान को आप क्या श्रेणी में मानते हैं क्या। उसका अगर दृष्टांत दे तो यूं कह सकते हैं कि जैसे आप दिया जला रहे, कोई प्रकाश हो और उसमें आप पढ़े, तो प्रकाश में आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है जो लिखा है उसको समझ लेंगे। पर ये जो आपके सामने जो प्रकाश के केंद्र है उसकी तुलना में जब बादल आकाश में छाते हैं बरसात में और उस समय जो बिजली चमकती है वो तो बड़ी प्रकाशमयी होती, पर वो बिजली आदर्श हो सकती है क्या। उस बिजली में क्या पढ़ेंगे क्या उसको आप उस बिजली में जो आपको दिखाई दे रहा है उसका कोई मूल्य है क्या। बल्कि आकाश में बिजली देखते व्यक्ति घबरा के पहले कान बंद करता। अभी बादल गरजेगा और गरजेगा, ककड़ाहट होगी और पता नहीं बिजली किस पर गिरेगी और किसका विनाश करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षण भर के लिए जो ज्ञान की एक कौध, विचार की एक कौध अगर किसी व्यक्ति में आ जाए बिना शुद्ध अंतःकरण के, तो स्वाभाविक है कि वो क्षणिक ही होगा, वो टीका थोड़ी। वो आया तो निश्चय नहीं होगी भगवान। फिर वो सोचने लगा कि कहीं मेरा भ्रम ही तो नहीं हो गया, और तब वो ये निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मैं ईश्वर की परीक्षा लूंगा। और परीक्षा लेने के लिए वो शास्त्र का आश्रय लेता है। शास्त्र कहता है कि ईश्वर सर्वज्ञ और शक्तिमान है। नकली मृग लेकर के मैं चलूंगा तो सर्वज्ञ होगा तो पहचान लेगा, सर्वशक्तिमान होगा तो क्षण भर में वध कर देगा। सारा शास्त्र ज्ञान श्री राम की परीक्षा में वो अप्रयुक्त करता है। पर जब उसने देखा कि राम तो स्वयं के पीछे धनुष पर बाण चढ़ाए दौड़े जा रहे और बाण के द्वारा मारीच पर निशाना भी नहीं लगा पा रहे, तो एकांत में खड़ा हो रावण दृश्य देखता हुआ सोचने लगा, कल रात की मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थी। इस राजकुमार को मैंने ईश्वर समझ लिया, जो सोने के मृतक को नहीं पहचान रहा। अरे ईश्वर का ये तो साधारण बुद्धिमान भी नहीं, साधारण बुद्धिमान भी होता तो ये सोचता कि आज तक संसार में सोने का मृग हुआ नहीं, ये कहां से आ गया, ये ईश्वर नहीं, सर्वज्ञ नहीं, तो बुद्धिहीन राजकुमार। रावण का यह निष्कर्ष इसे बताने का उसका संकेत सूत्र यह है कि जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति तर्क के द्वारा और केवल पांडित्य के द्वारा ईश्वर के विषय में विचार करता है, तो विचार करते समय उसकी क्षणिक जो अनुभूतियां होती हैं वो टिकाऊ नहीं होती। और जब मंदोदरी का उपदेश सुन लिया तब तो उसको लगने लगा कि व्यर्थ ही उस राजकुमार को राम माना जाए, राम तो नहीं। और राम के पास तर्क भी कम नहीं था। क्या सीता श्री राम की शक्ति है, तो जिसके पास सीता है राम, इसलिए सीता मेरे पास है तो राम नहीं। विराट विश्व का स्वामी है,
मैं ही सब विश्व पर शासन चला रहा हूं, और ऐसी स्थिति में रावण का जो यह तत्व ज्ञान है, तार्किक दृष्टि से उसका खंडन कैसे होगा? अगर सारा ब्रह्मांड ईश्वर है, सोमवश में है, तो रावण भी कहने का उसको अधिकार है। पर मंदोदरी ने जब यह माना कि उनको तो यही काल बसमति ब्रह्म, तो मानो रामचरितमानस की यह मान्यता है कि पहले वह बुद्धि तो प्राप्त कीजिए, यदि है भी तो वो बुद्धि शुद्ध नहीं, और अशुद्ध बुद्धि से जो भी हम विचार करेंगे और जो निष्कर्ष निकालेंगे वो रावण के समान ही होगा। इसलिए गोस्वामी जी इसके बाद जब मक्खन निकल आया, और मक्खन निकल आने के बाद फिर उसको योगाग्नि में जला करके घी बनाया गया, तब आप रामायण में वह वाक्य पाएंगे क्या? तब विज्ञान निरूपण बुद्धि, वह बुद्धि जिसके द्वारा विज्ञान का निरूपण होता है। भौतिक विज्ञान के निरूपण का एक स्वरूप है जो वैज्ञानिकों में दिखाई देता है, पर अध्यात्म विज्ञान में जिस ब्रह्म के ज्ञान के लिए विचार की अपेक्षा है, उसका तात्पर्य है कि विचार करने से पहले जब तक आप अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं बना लेंगे, और शुद्ध नहीं परम शुद्ध नहीं बना लेंगे, और उसके बाद भी गोस्वामी जी कहते हैं कि संकट से पूरी तरह मुक्त नहीं। क्यों? जिस समय ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा उस समय एक नया संकट आएगा, और वो नया संकट क्या आएगा कि रिद्धि सिद्धियां उसके सामने आ जाएंगी, और रिद्धि सिद्धि चाहेंगे कि यह तत्व ज्ञान के स्थान पर, ब्रह्म ज्ञान के स्थान पर मुझे पाले, मुझे स्वीकार कर ले। अगर उसने स्वीकार कर लिया तो सिद्धि और चमत्कार की बात उसके जीवन में दिखाई देगी और लोक में सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन वह बुद्धि, अब गोस्वामी जी उपाधि देते हैं कि हो बुद्धि दो परम सयानी, तीन तन चितो नहीं जानी। इतनी पवित्र बुद्धि भी तब जब इतनी सयानी हो जाए कि सिद्धियों की ओर दृष्टि भी उठा के न देखे, तब कहीं उसका ज्ञान दिव्य है, प्रकाशमय है, उसको तत्व ज्ञान की अनुभूति हुई। मानो श्री रामचरितमानस में इस बात पर बड़ा बल दिया गया कि केवल जो बुद्धि आपकी तार्किक बुद्धि है और जो तर्क करने में और सांसारिक व्यवहार में बड़ी कुशल है, हो सकता है आप परीक्षा में सबसे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते रहे हो, लेकिन वह बुद्धि जो है भगवत तत्व के विषय में उसका वो जो माध्यम है वो सही नहीं। पर उस बुद्धि को उस योग्य बनाइए। अब इस संदर्भ में विचार करके देखिए, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का अभिप्राय यह है, जब गोस्वामी जी कही कुमति है, कुमति कस कुबेक्षा फाकी हावी अन अहिबात सूच जनु, या भरत जी जब इसके विषय में कहते हैं तो ये कहते हैं जननी कुमति जगत सब साखी, सब लोग कई कुटिल की रिजस करनी, कुबुद्धि माने, कुबुद्धि का अर्थ है जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा ईश्वर को दूर कर दे, बनवासी बना दे, और वो केवल अपने पुत्र के प्रति ममत्व की भावना से प्रेरित होकर के वह यह मान बैठी कि बुद्धिमती मंथरा के माध्यम से ही मैंने सफलता पाई। इसलिए जब श्री भरत आए तो कैकेयी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि पुत्र भरत, अयोध्या में तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था, सब कुछ समाप्त होने वाला था, लेकिन मैंने काम बना लिया। और शब्द क्या कहा कि हाँ हुआ है कि बीच में थोड़ी सी दुर्घटना हो गई कि पतिदेव की मृत्यु हो गई। दशरथ की मृत्यु तो छोटी दुर्घटना, और कैकेयी ने जो कुछ किया है वो उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब मंथरा जब ये वाक्य कहा तो उसके साथ साथ ये अवश्य कह दिया कि कशुक काज विधि बीच विकारो, लेकिन उसके पहले वाक्य यही था, तात बात में सकल सवारी भई मंथरा सहाय विचारी। ये बुद्धिमानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अब अपने से बढ़ के बुद्धिमान किसी को नहीं मानते। तो मंथरा से तो दीक्षा उसने ली थी, जो मंथरा मंत्र दे सकती थी,
लेकिन इस समय कहा कि काम तो मैंने बना लिया, पर बेचारी मंथरा ने भी सहायता अवश्य किया था। मानो वह बुद्धि जो मंथरा के आश्रय लेकर के, मंथरा वेद बुद्धि भरत और राम में दूरी उत्पन्न करती है। भगवान राम यही कहते हैं कि भरत ही मोह की अंतर काऊ, भरत में और राम में मुझ में अंतर है ही नहीं। उनमें भी अंतर बना करके जो दूरी उत्पन्न करने का प्रयास करती है वह मंथरा, और उस मंथरा के मंत्र को जो स्वीकार करती है वह कैकेयी रामायण की दृष्टि में सबसे अधिक कुमति है। और कुमति का अर्थ है कि जब हम भेद बुद्धि से ग्रस्त होकर के भगवान को ही जीवन से दूर कर देते हैं, हमें सबसे प्रिय राज सत्ता और सुख की वृत्ति ही रह जाती है। इससे बढ़कर के व्यक्ति की बुद्धि कुबुद्धिता का कोई परिणाम नहीं। और भरत यदि सुमति है गोस्वामी जी ने उसके लिए भी बड़ा विस्तृत रूपक प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी सुमति इसलिए नहीं है कि वो बड़े बुद्धिमान थे, हनुमान जी सुमति इसलिए है कि समस्त विघ्न बाधाओं को पार करने के बाद उनकी बुद्धि का उद्देश्य अगर अपने अभिमान का प्रदर्शन होता तो जिस समय सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी 200 योजन के हो जाते। मैं कैसे पीछे बैठूंगा, अगर 100 की तो मैं 200 मानू। पर जब सुरसा ने देखा कि अभिमान से अपने बड़प्पन को दिखाना एक बात है जो अपने को बुद्धिमान मानता है, और वह बुद्धिमत्ता जिसमें हनुमान जी अपने आप को इतना लघु बना लेते हैं कि सुरसा देख नहीं पाती, तब सुरसा आशीर्वाद देती है कि तुम जैसा बुद्धिमान जो है वही लंका में सफल होगा। क्योंकि लंका में केवल बुद्धि के अहंकार, रावण तो बुद्धिमान नहीं है, पर तुम जैसा व्यक्ति ही इस कार्य को सुसंपन्न कर सकता है। और इसीलिए माँ ने हनुमान जी को तो इतने आशीर्वाद दे दिए हैं, ओंकार बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक को छोहु। इसके बाद अब क्या दिया जा सकता है। और इसके बाद जब हनुमान जी ये कहते हैं कि माँ मुझे तो बड़ी भूख लगी है, और शब्द कितना गिना चुना है, देखिए ना वृक्ष कितने, वृक्ष में जो फल लगे हुए कितने सुंदर है। और माँ उनकी परीक्षा के लिए ही, कि यद्यपि वात्सल्य भरा स्वर था कि देख नहीं रहे हो कि इतने राक्षस हैं, क्या इन्हें तुमसे डर नहीं लगता। तो हनुमान जी ने कहा उनसे डर नहीं लगता, पर आपसे डर लगता। आप रुष्ट न हो जाए, आपको मेरा कार्य अनुचित न लगे तो मैं ये कार्य करूं। माँ को लगा कि नहीं, सचमुच जैसी बुद्धि चाहिए इस संदर्भ में, मोह की वाटिका के फलों को खा करके वो भूख बुझाने का यह जो दर्शन नया देना चाहता है, यह तो परम बुद्धिमान है। और इसलिए माँ देखे बुद्धि बल निपुण कपि। और कालनेमी के संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा, कालनेमी को पहचान करके ही हनुमान जी जब कालनेमी का वध कर देते हैं, तभी तो लक्ष्मण जी के लिए औषधि आती है, और औषधि से लक्ष्मण जी चैतन्य हो जाते। तात्पर्य हमारी सुमति तब है जब हम जीवन में सत्य का साक्षात्कार कर सकें, शांति रूपा सीता जी का दर्शन कर सकें। और माँ का आदेश लेकर के हनुमान जी ने जब फल खाना और बाग उजाड़ना प्रारंभ कर दिया, तो फिर तो युद्ध भी हुआ, और बंदी भी बनाए गए, लंका में ले भी जाए गए। किसी ने हनुमान जी से पूछा, महाराज ये क्या बात हुई। अरे आप फल खाने के बाद वृक्षों को छोड़ देते तो क्या बुरा था। हनुमान जी ने कहा अगर मैं छोड़ देता तो बाद में रावण और राक्षस ही तो खाते। जो फल भगवान को अर्पित हो चुका उसको बाद में उनके लिए छोड़ देना जो उसका दुरुपयोग करते हैं। और उसके साथ साथ जब बंदरों ने कहा कि आज्ञा तो केवल आपने फल खाने के लिए था, बाग उजाड़ने के लिए, लंका के लिए तो कोई आदेश नहीं मिला। तो हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर यही था कि हाँ, मैं तो गया था फल खाने के लिए, पर आगे जो कुछ हुआ वो फल खाने का फल था। फल खाने का फल मैंने
बोले माँ की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह की वाटिका न उजड़े और मोह की लंका न जले तो कृपा का फल ही क्या। माँ के आशीर्वाद का फल ये है कि हमारे जीवन में यह जो दुर्गुण है उनका विनाश हो, हमारे जीवन में मोह की वाटिका का ध्वंस हो और ये जो प्रवृत्ति की लंका है वो जल करके नष्ट हो जाए। इस गोस्वामी जी कहते हैं ये जो हनुमान जी है काल नेमि कली कपट निधानु नाम सुमति समर्थ हनुमान। और भरत जी को जब सुमति कहते हैं उनको समझने के लिए तो सुमत चकोर कुमारी, तब भी उसका तात्पर्य है जो बुद्धि हमें भगवान के तत्व का अनुभव करावे, बोध करावे, वही सुमति है। और उस बुद्धि के द्वारा हम भगवान को पा करके धन्य होता है। और जो बुद्धिमत्ता हमें भगवान से दूर करती है वह महान कुबुद्धि है। और इसी संदर्भ में मानो संकेत ये है कि जब भगवान के विषय में कुछ लिखना हो तो कौन सी बुद्धि चाहिए? सम्मु प्रसाद। सम्मु माने महान का संकेत ये कि शंकर जी की जो प्रथम पत्नी थी वो तो सबसे बड़ी बुद्धिमती थी, सती दक्ष कुमारी थी। दक्ष माने चतुर होता, पर चतुर की कन्या ने भी राम कथा नहीं सुनी और आगे चल करके मोहग्रस्त हुई, संशयग्रस्त हुई, ब्रह्मग्रस्त हुई। मानो सूत्र यह है कि सांसारिक विषय में आप कुछ लिखने चले तो आप साधारण बुद्धि के माध्यम से भले ही लिख लें, पर जब भगवत तत्व के विषय में कुछ कहा जाएगा तो लिखने वाला, कहने वाला व्यक्ति तो होगा ही नहीं, वह तो निमित्त होगा। और शंकर की कृपा से ही वह सुमति मिलेगी। शंकर जी मानो साक्षात विश्वास के घनीभूत रूप है। वाणी शंकरो वृंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, वह बुद्धि जो विश्वास का खंडन करे वो ईश्वर के लिए नहीं, जिस बुद्धि का परिणाम हमारे अंतःकरण में भगवान शिव विश्वास की कृपा का प्रकाश है, उसके द्वारा ही भगवत तत्व का साक्षात्कार और वर्णन किया जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी स्पष्ट कह देते हैं यह मेरी रचना नहीं, मेरी कृति नहीं, और यह जो कुछ है वो भगवान शंकर की शंभु प्रसाद सुमति ही अबुलसी। इसके बाद की चर्चा कल होगी।